Gesue Purkham sallallahu alaihi wasallam Shambhole pecha Gesue Purkham sallallahu क्या कोई जाने रुतबे वाला दूर से अफजल अर्श से आला। क्या कोई जाने रुतबे वाला दूर से अर्श से आला। जिनके कफ़े नालन मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके कफ़े नालन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनकी अता से कौन मकान है, जिनकी सखा से खुल्द जिना है। जिनकी अता से कौन मकान है, जिनकी सखा से खुल्द जिना है। जिनके करम से कौसर ज़मज़म सल्लल्लाहु जिनके करम से कौसर ज़मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत इज़्ज़त शान भी जाए, जिस्म से मेरी जान दौलत इज़्ज़त शान भी जाए, जिस्म से मेरी जान भी जाए। मगर उनकी मोहब्बत दिल से ना हो कम सल्लल्लाहु उनकी मोहब्बत दिल से ना हो कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़हर से क्या शान बयां हो, जिनकी सिफ़त कुरान खुदा हो। मज़हर से क्या शान
बयां हो जिनकी सिफत कुरान खुदा हो। आशिक़ रब माशूक़ दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक़ रब माशूक़ दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत में ऐ हमदम काश मेरा ये हाल हो हर दम। उनकी मोहब्बत में ऐ हमदम काश मेरा ये हाल हो हर दम। नात हो लब पर आँख हो पुरनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात हो लब पर आँख हो पुरनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्फ़ों से वो चांद सा मुखड़ा एक नजर जिसने भी देखा। जुल्फ़ों से वो चांद सा मुखड़ा एक नजर जिसने भी देखा। भूल गया वो अपने सब गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूल गया वो अपने सब गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़े पत्थर के टुकड़े पाके इशारा सूरज पलटे। कलमा पढ़े पत्थर के टुकड़े पाके इशारा सूरज पलटे। क्यों न हो वो जाज़े मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाज़ी मुज़्दर की है तमन्ना कीजिए पूरी शाह मदीना। गाज़ी मुज़्दर की है तमन्ना कीजिए पूरी शाह मदीना। आपके कदमों में निकले दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके कदमों में निकले दम सल्लल्लाहु
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच के आया था कुछ और तकरीर करूंगा, लेकिन कलाम पढ़ा। देखो, जो मिंजाने बिल्ला होता है उसमें बहुत राज पोशीदा होता है। जबकि हमारे इन्होंने फरमाइश की थी कि चमक तुझसे पाते वाली नात पढ़ दिया, अचानक हम बोले पहचाने कर लिए। और बुजुर्गों के कलामों की एक अजीब खुसूसियत होती है। और आज तो दो बुजुर्गों का कलाम मिला के मैंने पढ़ दिया। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा की यार। किसी शायर का शेर याद आ गया मौलाना साहब, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। समझ पड़ी? अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। कभी संजीदगी से गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा फजल है हम पर। गौर किया करो, कैसा महबूब मिला। कलमा पढ़े पत्थर के टुकड़े है रुए जमीन में। कोई ऐसा है? कोई रुए जमीन में ऐसा है? पाके इशारा सूरज पलटे है? कोई ऐसा? उंगली का इशारा और चांद दो टुकड़े हो जाए है? कोई ऐसा? अरे उसकी शान तो ये है कि मेरे इमाम ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, रब का कितना बड़ा फजल है हम पर। अरे कोई किसी से मोहब्बत करेगा, उसकी बड़ी शान। अगर आप अपने महबूब की शान बयान करें, मेरा महबूब बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, उसका चेहरा ऐसा, उसका ये ऐसा, उसका हाथ ऐसा, उसका पैर ऐसा, उसका ये ऐसा, उसका मकान है, उसका शहर ऐसा, तरह तरह की तारीफें करें। जब साबारी तारीफ कर ले और कोई कहे हम जिसके दीवाने हैं उसका इसमें मुबारक मोहम्मद है, बस नाम लेते ही पता चल जाएगा कि इस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मुस्तफा करीम, अरे संजीद जी गौर करो, रब का कितना बड़ा फजल है कि जिससे मोहब्बत सिद्दीक अकबर करे, जिससे मोहब्बत फारूक आजम करे, जिससे मोहब्बत उस्मान गनी करे, जिससे मोहब्बत शेर खुदा करे, जिनसे मोहब्बत सारे सहाबा करे, जिनसे मोहब्बत सारे ताबईन करे, जिनसे मोहब्बत तबे ताबईन करे, जिनसे मोहब्बत सारे अइम्मा करे, जिनसे मोहब्बत सारे वली करे, अरे जिनसे मोहब्बत कुल मोमिनीन करे, और जिनसे मोहब्बत है। अरे मोहब्बत अगर हो जाए ना, अल्लाह, बहुत बड़ी दौलत है यार, बहुत बड़ी दौलत है मोहब्बत। जिसको मोहब्बत नसीब हो जाए और मुस्तफा करीम की मोहब्बत, तो यही कहेगा या रसूल अल्लाह, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुम्हें, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो। मुस्तफा करीम जैसा हुस्न जमाल का पैकर ना हुआ है ना होगा। अरे जिनसे मोहब्बत फरिश्ते करे, जिनसे मोहब्बत फरिश्ते करे, और जिनसे मोहब्बत रब फरमाए, उसकी शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम हमको मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक सईद अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत करना मुस्तफा से, मैं बार बार बहुत जोर से इस बात को कहता हूं, सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सच्ची मोहब्बत जब कोई करता है किसी से, तो उसके हुक्म पर अमल करता है। मेरे भाई, महबूब ने कह दिया इतने बजे आ जाना, तुम सब काम छोड़ देते हो, उतने बजे पहुंच जाते हो, है ना। ये फितरी बात है ना। महबूब ने जो कह दिया तो उसके आगे नहीं जाते। देखो लैला मजनू का किस्सा सुना था ना, कई बार मैं सुना चुका हूं। लैला ने, थोड़ा सा बता दूं कुछ लोग, कभी कभी क्या वो मजनू, एक था मजनू, जानते हो ना मजनू कौन है?
कोई है मजनू यहाँ पर? नहीं है ना, तो मुंडी का हिला रहा है भाई। एक कैस नामी नौजवान था, वो एक लैला नाम की औरत पर आशिक हो गया था, और ऐसा आशिक हो गया तो उसी घर के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता, तो मजनू बन गया था। तो लैला क्या करती थी, कभी कभी मजनू का ख्याल करके उसके लिए खाने का सामान पहुंचा देती थी, खाने का सामान पहुंचा देती थी। तो जब लोगों ने देखा कि फोकट में बिरयानी आती है, दो मैं ये सब ये नसीहत ही है मौलाना रूमी ने मसनवी शरीफ में वाक़या पूरा लिखा है। मैं ये सब मिसाल इसलिए देता हूँ ताकि उसको सामने रखकर फिर ऐसी प्रैक्टिकली बात करो जो तुम्हारे समझ शरीफ में आ जाए आसानी के साथ। मकसद और कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से कोशिश करता हूँ गुफ्तगू करने की। तो बेचारी लैला जो थी कभी कभी खाने का सामान पहुंचा देती थी, कभी बिरयानी आ जाए, कभी हलवा आ जाए, कभी कुछ आ जाए। लोगों ने सोचा यार यहाँ तो जुगाड़ है, अंदर से माल आता है ना। तो कुछ नकली मजनू बन के पहुंच गए और उसके दरवाजे पर लैला 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 चिल्लाने लगे। अब लैला ने खादिमा से कहा, जाओ मेरा दीवाना बाहर है, हलवा बना है, जाओ मेरे मजनू को खिला दो, मेरे मजनू को हलवा खिला दो। खादिमा तश्त में हलवा लेके आई, समझा हाफिज साहब। जैसी बाहर आई, कहा मजनू कौन है, तो पता चला 1 दर्जन मजनू आ गए। खादिमा ने देखा है ये इतने बहुत सारे मजनू, कह रहे असली मजनू कौन है? समझो हम बिल्कुल असली, बिल्कुल फर्स्ट क्लास असली है। उस वक्त कहो ग्रीन कार्ड नहीं चलता, लोग ग्रीन कार्ड बनवा के जाते, हम असली हम असली हम असली सब कहने लगे। लैला ने कहा कि नहीं, असली मजनू कौन है? सबने कहा हम असली मजनू हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने तश्त रख दिया, कहा लैला ने हलवा पहुंचाया है, तुम लोग खा लो। हलवा रख के चली गई। अब खादिमा मुंह लगी थी, अंदर पहुंच के लैला से कहने, लैला तू तो ऐसी ना थी। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हमने तो ये सुना था कि तेरा एक आशिक है, तेरा एक आशिक है जिसका तू ख्याल रखती है। कहा हाँ क्या हुआ? कहा बाहर गई तो देखा 1 दर्जन आशिक खड़े तेरे, 1 दर्जन आशिक है तेरे, 1 दर्जन मजनू है। तो लैला मुस्कुराई, कहा देखो बात यह है उसमें एक सच्चा मजनू है, बाकी सब नकली है। तो कहा कैसे पता चलेगा? अच्छा मालूम करना चाहती है? कहा मालूम करना चाहती हूँ। कला तश्त मंगवाया, कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, कहा फिर जा और अब आवाज देना, जब सारे मजनू जमा हो जाएं तो उनके सामने मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, तुझे पता चल जाएगा कितने असली हैं कितने नकली। देखो भाई बुरा मत मानना, मैं मिसाल देके तुम्हें जो बात समझाऊं तो ये नहीं समझ लेना कि मुझे नकली कहेगा, तुम खुद फैसला करना। अब वो सीनी लेके खादिमा बाहर आई। जैसी बाहर आई तो सबने सोचा अभी हलवा आया है, अब नमकीन का जुगाड़ होगा। मीठे के बाद नमकीन खाते हैं ना लोग, सूरत वाले तो पहले ही मीठा खा लेते हैं, जबकि तरीका यह है अव्वलुहा मिल्हुन व औसतुहा हुलुवन व आखिरुहा मिल्हुन। लेकिन जब हम दावतों में जाते हैं सबसे पहले हलवा आके रख दिया जाता था, मीठा खाइए, तो सूरत का दस्तूर है, तो सोचा होगा अब बाद में खा रहा है नमकीन। सब जमा हो गए, हाँ 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 कहो लैला ने क्या पहुंचाया, क्या पहुंचाया, तश्ते में क्या है, क्या है, जल्दी बताओ मेरी लैला ने क्या पहुंचाया। कहा सब्र करो, सब सोच रहे थे हलवा आया, अब शायद बिरयानी आई होगी। सब इंतजार में खड़े हो गए। जब सब आ गए, सब आ गए, कहा सब आ गए, कहा सुनो लैला ने अब कुछ खाने का सामान नहीं पहुंचाया है, एक पैगाम पहुंचाया है। कहा क्या पैगाम है? उसने तश्त उतार के रखा, कपड़ा हटाया, उसमें से एक छुरी निकली, समझ रहे, छुरी निकली, और कहा लैला ने कहा है कि मेरे मजनू से कहना कि अपने जिस्म की एक बोटी काटकर मुझे दे दे। क्या कहा? अपने जिस्म की एक बोटी काटकर मुझे दे दे। जैसे ये सुना तो बेचारे जो नकली थे वो तो जुगाड़ में थे कि बिरयानी आई होगी या तो छुरी निकली आई, मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अरे बिरयानी से कम से कम समोसे ही हो जाते हैं, कुछ नमकीन आइटम हो जाता, भूसा ही आ जाता, कुछ नमकीन आइटम होता, मीठे के बाद कुछ खाने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, छुरी निकली।
अब देखो गौर करना मेरी बात हो, यदि छुरी देखी ना तब जो नकली थे, अच्छा रख दो, अभी हलवा खाया, थोड़ा तवक्को करो, अभी हम बोटी दे रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। अब इधर उधर होने लगे, खादम कहाँ जा रहे? अरे भाई खाना खाया, थोड़ा टहल ले, फिर उसके बाद आकर बोटी देते हैं। किसी ने कहा नहीं मैं तो खून दे के डर जाता हूँ, कैसे बोटी दे सकता हूँ, थोड़ा रुको, हिम्मत करने दो, अभी हम बोटी देते। ओहो, बातें बना के 12 में से 11 भाग गए, बचाए। वो आगे आया, कहा लैला ने जिसमें के किस हिस्से की बोटी पहुंचाई? कहा ये तो नहीं कहा, हाथ की एक बोटी काट के रख दी, पैर की एक बोटी काट के रख दी, पेट की एक बोटी काट के रख दी, या 2-3 जगह से बोटी काटी तो खान में चला गया। दीवाना कर क्या रहा है? एक बोटी मंगवाई, जितनी बोटियां क्यों निकाल के दे रहा, पूरा जिस्म तरह लहूलुहान हो रहा है। तो मजनू ने क्या कहा? बात दरअसल ये है, तूने ये नहीं बताया मेरे लैला को मेरे जिस्म के किस हिस्से की बोटी की जरूरत है। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि जिस्म के हर हिस्से से एक बोटी काट कर पहुंचा दो, ताकि मेरे महबूब को जिस हिस्से की बोटी की जरूरत हो वो उसको ले ले। कौन सच्चा? बोलो जल्दी बोलो, इतने बहुत से में कौन सच्चा है? नहीं समझ में आई बात, हमारी समझ में नहीं आई। कौन सच्चा? जिसने बोटी काट के दी वो सच्चा ना? जिसने कहने पर अमल किया वो सच्चा है ना? तो भाई अब्दुल कादिर, कौन सा सच्चा? जिसने बोटी काट के दी, और जो चले गया वो नकली। क्यों? कह तो वो भी रहे कि हम लैला के दीवाने। बोलो ना, है? तुम ही बोलो ताकि तुम्हारी समझ अच्छी तरह मेरी बात आ जाए। क्यों? खाली फायदे के लिए है ना? हलवा खाने, बहुत अच्छी बात कही तुमने, माशाल्लाह। और दूसरे जल्दी बोलो, क्यों नकली? झूठे, वो आशिक थे, कहने पर अमल नहीं किया। अगर मोहब्बत होती तो कहने पर अमल करते। ये तो मक्कार बन के आए थे, हलवे के जुगाड़ से हलवा मिला तो लैला, और हलवा चला गया तो अब इधर उधर का रास्ता निकाल लिया। है बात सही? तुम खुद फैसला कर रहे हो, मस्जिद में बैठे हो, देखो सच्ची बात है ना। जो हुक्म पर जो उसने अमल किया वो असली, और जो भाग गया वो समझ गए? नहीं समझे कि नहीं समझे? है? हम मुस्तफा के दीवाने है ना? हम मुस्तफा के दीवाने दावा कर रहे हैं, या रसूलल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत। अरे कहीं जलसा हो जाए तो ऐसे नारा लगाते हैं कि गले की रगे फटते रह जाते हैं, इतनी चिल्ला के नारा लगाते हैं। और हुजूर ने क्या कहा? नमाज मेरी आंखों की ठंडक, बाजमात नमाज पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब। मुस्तफा ने फरमाया झूठ मत बोलना, झूठे पर खुदा की लानत। मुस्तफा ने फरमाया सच बोलो, मुस्तफा ने फरमाया नमाज पढ़ो, मुस्तफा ने फरमाया मेरी सुन्नत पर अमल करो। बल्कि मुस्तफा करीम ने यहाँ तक फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी। जब फरमाने मुस्तफा की बात आ गई, चलो नमाज पढ़े, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। अरे भाई चलो अजान की आवाज आ रही, ज्यादा जोर दो तो फिर आखिरी एक जुमला रहता, हम नहाए नहीं है। हंसो नहीं, आंसू बहाओ उस पर, हम नहाए नहीं। अरे चलो मुअज्जिन बुला रहा है, अला सलाह या अल फलाह, नमाज के लिए मस्जिद चलो, कल से पढ़ेंगे। आप चलिए हम आते हैं। अच्छा आप आगे बढ़ी, हम आते हैं। मुस्तफा ने फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, मुस्तफा ने फरमाया सच बोलो, मुस्तफा ने फरमाया मेरी शरीयत पर अमल कर, मुस्तफा ने फरमाया रमजान के 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, हर ईमान वाले मर्द औरत पर रोजे रख। मुस्तफा करीम ने फरमाया हिसाब से ज़कात अदा कर।
मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर तू साहिबे इस्तिताअत है तो हज्जे बैतुल्लाह की सादत से माला माल हो। मुस्तफा करीम ने फरमाया पड़ोसी का हक रखो। मुस्तफा करीम ने फरमाया अपने बड़ों का अदब करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया छोटों पर शफकत करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया मुझ पर दरूद भेजो। मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरी सुन्नतों पर अमल करो। मुस्तफा ने फरमाया दीन की दावत दो। मुस्तफा करीम ने फरमाया सलाम को आम करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया हसद मत करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया गीबत मत करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया चुगली मत करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया जिना मत करो। मुस्तफा करीम ने फरमाया शराब मत पियो। मुस्तफा करीम ने फरमाया जुआ मत खेलो। मुस्तफा करीम ने फरमाया बुरे काम मत करो। है अमल। अब कोई बोलना नहीं। अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो कितनी मोहब्बत का दावा तुम्हारा सच्चा है। लैला ने बोटी मंगवाई थी, नकली भाग गए। तुमने कहा ये नकली है। जिसने अमल किया उसके कहने पर तूने कहा वो असली है। अब खुद फैसला कर तू असली आशिक है या सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर खुश हो रहा है। खुदा के वास्ते सच्ची मोहब्बत करो मुस्तफा से। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करो। जिसके दिल में मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत आ जाए ना तो उसका हाल ये होता है वो डंगे की चोट में कहता है जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। वो खुद मरना पसंद कर लेगा, फरमाने मुस्तफा पर अमल करना पसंद नहीं करेगा। ये है सच्चा आशिक। एक एक सुन्नत पर मुस्तफा की अमल करेगा। लोग चल फिर के सड़कों में खड़े खड़े खा पी रहे हैं। जानवरों की तरह तुम पानी पी रहे हो। जानवरों की तरह तुम चौराहों में लारियों में खड़े खड़े खा रहे हो। ये किसका फरमान है? मेरे करीम आका ने तो फरमाया था ना बैठकर पानी पियो, 3 सांसों में पियो। तुम भूल गए? फरमाने मुस्तफा भूल गए। बस खाली नारा लगा आगे। ऐसी मोहब्बत नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो ऐसी हो इलाही ढाल दे इस जिंदगी को उनके सांचे में। मेरे मुर्शिद का शेर है इलाही ढाल दे इस जिंदगी को उनके सांचे में। जो देखे मुझको याद आए उसे सीरत मोहम्मद की। उठना बैठना लोग देखें तू ना कहे दुनिया कहे देख देख ये आशिक़े रसूल जा रहा है। देख देख ये अपने मुस्तफा की सुन्नत पर कैसा अमल करता है। भरी जवानी में दाढ़ी रखे हुए है, मिसवाक जेब में है, इस्लामी लिबास पहने हैं, सर में अमामा सजा है, अजान की आवाज सुनता है, कारोबार बंद कर देता है, भागता हुआ मस्जिद जाता है, सफे अव्वल में नजर आता है। अरे इसका तो हाल ये है कि तकबीरे ऊला भी छोड़ना ये पसंद नहीं करता। देखो देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। जब पानी पीता है बैठकर पीता है, जब खाना खाता है दस्तरखान बिछाता है, हाथ धोता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, फिर खाना खाता है, अल्लाह अकबर। और खाने के बाद हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा करता है। ये जा रहा है मुस्तफा का गुलाम। अपनी निगाहों की कैसी हिफाजत करता है। सड़क में चलता है निगाहें नीची रहती है, सर झुका रहता है, कदम कदम ये मस्जिद की तरफ जाता है, कारोबार की तरफ ये दिन रात लगा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नमाजों को छोड़ दे। ये जा रहा है देखो मुस्तफा के फरमान पे अमल करने वाला माँ बाप की इताअत करता है। बोलो हमारा क्या हाल हो गया? हम कर क्या रहे हैं? मुस्तफा की शान, अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे आका की यार। जुल्फ सियाह वो चांद सा मुखरा, एक नजर जिसने भी देखा भूल गया वो अपने सब गम। ऐसा प्यारा महबूब रब के फजल से हमारे आका दोनों आलम के सरदार। हम ऐसे नबी की उम्मती जो सारी उम्मतों में बेहतर है, जिस उम्मत में शामिल होने की नबी तमन्ना करें। और हमारा हाल ये
कि हम सिर्फ चिल्लाएं ज़बान से और अमल के मैदान में पीछे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करो, मुस्तफ़ा करीम के फरमान पर अमल करो। रब फरमान मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से मना कर दे उससे बाहर आ जाओ। हमको ये चाहिए कि हम इस पर अमल करें। मुस्तफ़ा की शान, अल्लाह अकबर। बात चली थी यहाँ से ना, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। अरे रब का किस कदर फजल है। मेरे आका की शान क्या जानते हो? सहाबा किराम का तरीका क्या? देखो मोहब्बत से फायदा क्या होता है। एक जमात है ना जो कहती नहीं मोहब्बत छोड़ो, बस डायरेक्ट रहो। सोच आया था आज वसीले पे तकरीर करूंगा, लेकिन अजीब मामला नात पढ़ने के बाद पूरा मिजाज ही बदल गया। डायरेक्ट में रहते हैं ना। जमात है, अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए। सहाबा का तरीका क्या है? एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मुस्तफ़ा मुस्कुराए और क्या फरमाया? मेरे सहाबा, तुमने क़यामत की क्या तैयारी की? तुमने क़यामत की क्या तैयारी की? अब देखो सहाबा का मिजाज समझो। ये कहा क्या? बाजमात नमाज पढ़ता हूँ, कसरत से इबादत करता हूँ, नफिल रोजे रखता हूँ। कहा कसरत से इबादत कर, कहा नहीं कहा। सहाबा थे, सहाबा। ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरा विद्वान कहता है। वो जानते थे सहाबा कि इबादत की कसरत जन्नत में नहीं ले जाएगी। इबादत की कसरत जन्नत में नहीं ले जाएगी। बाद लोग कहते हैं ना, नहीं बस नमाज पढ़ते रहो, किसी के बीच पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। हमको तो इबादत से मतलब इबादत करो। अगर इबादत करने से जन्नत मिलती तो सबसे पहले जन्नत में कौन जाता? मुफस्सिरीन फरमाते उसके सज्जे को अगर फैला दिया जाए ना तो रूए जमीन में कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां उसने सज्जा ना किया हो। इतनी कसरत से इबादत की उसने। और एक और जमात होगा, इल्म बढ़ाओ। तो मुअल्लिमुल मलाकुत बन गया था। अरे तुम पढ़ाओगे किसको पढ़ाओगे? लड़कों को पढ़ाओगे ना, मर्द को पढ़ाओगे, औरतों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, इंसानों को पढ़ा सकते हो। जिन्नातों को पढ़ाने की ताकत है नहीं, वो तो अल्लाह वालों की शान है। वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था। कितना इल्म होगा। और बाकायदा तफसीर किताबें उठाकर देखो, झूले में बैठता था, इधर को जाता था तो यहाँ के लोगों का सबक सुन लेता था, इधर को आता था तो यहाँ वालों को सबक दे देता था। इतना इल्म था। क्या हुआ? बोलो। मरदूद बारगाह हो गया। इल्म काम आया, इबादत काम आई। सहाबा जानते थे। ये मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूं, तफसीर रुहुल बयान में भी है। जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर को रब तबारक व तआला तैयार फरमा दिया, जिस्म बन गया, रूह डाली गई। सुना हुआ वाक़या ना। और फिर नूरे मोहम्मदी पेशानी पर जलवागर हुआ। अब जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया तो रब ने हुक्म दिया, उस्जुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। सबने फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। मरदूद बारगाह हो गया। अब जब आदम अलैहिस्सलाम चलते हैं ना, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द फरिश्तों की जमात चारों तरफ फरिश्ते। तो एक बार आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं चलता हूं तो मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते रहते हैं। निदाई आदम, तुम्हारी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जलवागर है। कहा मालिक पेशानी में है। गौर करना बात पर, पेशानी पर है।
मैं भी दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी दीदार करना चाहता हूँ। कहा आदम देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? कहा मेरे मालिक, अपने अंगूठों पे नजर डालो, तवज्जो चाहता हूँ, अपने अंगूठों पर नजर डालो। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों पर नजर डाली, नूरे मोहम्मदी की किरण अंगूठे पर चमकी। आदम अलैहिस्सलाम ने उसको चूम लिया और आंखों से लगा लिया। निदाए आदम ने क्या किया? का परवरदिगार, तेरे महबूब का नूर था, मोहब्बत से चूम लिया। मुफस्सिरीन फरमाते आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने से पहले कोई अमल नहीं मिलता है सिवाय इस अमल के। समझ रहे हैं? अब जैसे ही चूमा ना, निदाए आदम ने क्या किया? का परवरदिगार, तेरे महबूब का नूर था, मोहब्बत से चूम लिया। का मोहब्बत से चूमा? मालिक मोहब्बत में चूमा। अच्छा आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, ये अमल मिलता है। अब सहाबा, मेरे माँ बाप को क्या शान है, जानते थे जन्नत में जाना हो तो ये नहीं कहा या रसूलल्लाह नमाजें बहुत हैं, 30 साल नमाज पढ़ी, 40 साल नमाज पढ़ी, इतनी इबादत करी, इतने रोजे रखे, इतनी बार जिहाद में किया, इन सब का बड़ा सवाब है। जिहाद फी सबिलिल्लाह में जाने का बड़ा सवाब है, नमाज पढ़ना सवाब है, रोजा रखना सवाब है। जब हुजूर ने पूछा तुमने क्या तैयारी की, ये नहीं कहा नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, खैर खैरात ज़कात दी, नहीं। ये बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जानते थे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई थी मोहब्बत की वजह से। अर्ज़ किया माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, न बहुत ज्यादा रोजे न नमाजें, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने पूछा तुमने क्या तैयारी की? कहा या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया मेरे सहाबा गम ना करना, जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसको पा लेगा। तो मोहब्बत करो हुजूर से, बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर देखो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी यार, सच्ची मोहब्बत हो जाए हुजूर से, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो मैं कोशिश ये करता हूं ऐसी बात कहूं जो सबको समझ में आ जाए। अब हुजूर से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, मक्कारी वाली नहीं, समझा? मक्कारी वाली नहीं कि बस जब पीर साहब को देख लिया टोपी लगा ली, पीर साहब का टोपी भी गोल, नमाज भी गोल, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जब सारा जहां सो रहा हो ना तो चुपचाप से उठे, वजू करे और हुजूर की गुंबद खजरा का तस्वुर करके रो रो के दरूद शरीफ पढ़े। ये वाली मोहब्बत, एक एक सुन्नत पर अमल, ये वाली मोहब्बत, फरमाने मुस्तफा पर अमल, ये वाली मोहब्बत। अगर ये मोहब्बत दिल में आ गई तो जानते हो क्या होगा? अल्लाह अकबर। पहले दुनिया में देखो मोहब्बत का इनाम क्या है। अच्छा सहाबा किराम मोहब्बत कैसे करते थे, पहले इसको भी थोड़ा और समझ लो। एक सहाबी की बात बता दी, ओहद, जंग ओहद में मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ था ना। एक सहाबिया, उनको इत्तला मिली क्योंकि एक गलत खबर फैल गई थी, माज़अल्लाह मुस्तफा करीम शहीद हो गए। अब जैसी ये खबर मदीने तक पहुंची तो एक सहाबिया डंडा टेकते हुए तेजी के साथ मैदान में ओहद की तरफ चलती चली आ रही। रास्ते में साहब से मुलाकात हुई, कहा ये बताओ मुस्तफा करीम का क्या हाल है। बहन इतना तो नहीं मालूम कि मुस्तफा का क्या हाल है, लेकिन हाँ हमने देखा है तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा शहीद हो गया? अच्छा मुस्तफा कहा गया? हमको ये नहीं मालूम। और आगे बढ़ी, चलती चली आ रही, एक और साहब से मुलाकात हुई, पूछा मुस्तफा करीम का क्या हाल है। कहा बहन ये तो नहीं मालूम, लेकिन तेरा बेटा भी शहीद हो गया और हमने देखा तेरे भाई भी शहीद हो गए, तेरे भाई भी शहीद हो गए। अच्छा मेरे भाई भी शहीद हो गए, खैर कोई बात नहीं, बता मुस्तफा करीम का क्या हाल है, मुस्तफा करीम का क्या हाल है। आगे बढ़ती चली जा रही है, लोगों से पूछती चली जा रही है, और आगे गई और आगे गई। एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे शौहर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। कहा है मेरे शौहर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ मुस्तफा करीम का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है। चलती चली जा रही है, जब आगे बढ़ी किसी ने पूछा
कि मुस्तफा करीम का क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह आक़ाए दो जहां खैर और आफियत से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पीछे से किसी ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, तो बीबी साहिबा ने क्या जवाब दिया? शौहर शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, बेटे शहीद हो गए, अरे सब कुर्बान है, मेरे मुस्तफा सलामत है, मेरे लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर मोहसिन सूरत। अब मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, अब सोचो सच्ची मोहब्बत दिल में आ गई, सच्ची मोहब्बत। कितनी बड़ी दौलत है यार, हैं? लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सारे मरहले आसान हो रहे हैं, सारे मरहले आसान हो रहे हैं। मौत से डर लगता है ना? जो मस्जिद में बैठा हुआ झूठ नहीं बोलना लगता है ना? हाथ उठा कितने लोगों को लगता है भाई जो मस्जिद में बैठा तो झूठ तो बोलेगा नहीं, हैं? तकरीबन मैं भी उठा लगता है हाथ नीचे कर लो, ठीक है अंदाज लग गया हमको। मौत से डर लगता है ना? जरा से पेट देखिए, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अपेंडिक्स हो गई। ये क्या होता है? नस जो है फूल गई है, काट के जोड़ना पड़ेगी, जोड़ दो, का पेट फाड़ना पड़ेगा, फाड़ लो, पैसे लगेंगे, ले लो, मरने ना पाए, है बात सही नहीं? डॉक्टर के पास दौड़ता, मरने ना पाए, मरने ना पाए। अच्छा इत्तेफाक ये डॉक्टर खुद मरेगा, दौड़ता है ना डॉक्टर के पास, क्यों? मौत का डर लगता है। लेकिन मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत हो जाए, देखो जिसको सच्ची मोहब्बत हो गई ना, उसका हाल क्या है? हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, बिस्तर में लेटे हुए हैं, बीबी साहिबा सराहने खड़ी, बच्चे बैठे हुए, अचानक मरहबा या मौत अहलन व सहलन। बीबी साहब ये क्या हुआ? आप मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल कर रहे हैं, मरहबा या मौत, वेलकम कर रहे हैं। बीबी साहिबा ने कहा ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहर इनामदार, जब लोग दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने बाल बच्चे को करीब करते हैं, अपने बाल बच्चे को करीब करते हैं, कुछ नसीहत करते हैं। दुनिया से रुखसती का वक्त आता है, बड़ा कतामेज़ वक्त होता है, लोग अपने बाल बच्चे को करीब करते हैं, और आप हैं कि कह रहे हैं मौत के फरिश्ते से कहते हैं हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, मरहबा या मौत अहलन व सहलन, मौत के फरिश्ते का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। जैसे ये कहा ना, तो हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया? कहा तुम समझती हो मौत का फरिश्ता आ रहा है, तुम समझती हो मौत का फरिश्ता आ रहा है। नहीं, बिलाल की निगाह से तो देख, ये मौत का फरिश्ता नहीं है, बल्कि दरबारे रिसालत से आने वाला कासिद है, जो ये खुशखबरी सुना रहा है। ऐ बिलाल, फिराक के दिन खत्म हुए, मुलाकात की घड़ी आने वाली है। अरे जिससे मोहब्बत हो उससे मिलने का टाइम आए, रोगे। अरे नौजवान दादा बैठे, देखो अव्वल तो जो नाजायज चीज है वो नाजायज है, इसको जहन में रखना। जो कुछ नौजवान खुराफातों में पढ़ते हैं, अल्लाह उनको नेक हिदायत अता फरमाए। किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो कहे देखो 15 तारीख को मुलाकात करेंगे, समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, और 10 तारीख का मामला, 15 तारीख को मुलाकात करेंगे, 15 तारीख को महबूब से मिलने की घड़ी। ठीक, अब ये 5 दिन कैसे करते हैं? आज कौन सी तारीख है? 11। अच्छा 11 दिन में 200 रुपये पूछा, आज कौन सी तारीख है? अरे बेवकूफ बताया तो 11, हम भूल गए थे शाम को। अच्छा कल कौन सी तारीख आएगी? 12। अब एक एक दिन एक एक महीना लग रहा है, इंतजार कर रहा है महबूब से मुलाकात का वक्त आ जाए। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, अब जब 15 तारीख आने के करीब, कल 15 है, तुम्हारे खुशी की कोई नींद ना आए, बिस्तर में करवटें बदले कि अब जल्दी से 15 तारीख आने वाली है, सुबह होगी, महबूब से मुलाकात का वक्त है, उस वक्त में पहुंचेंगे। अब जैसी सुबह हुई, रात भर सोया हो या ना सोया हो, बिल्कुल तैयार हो गया, अच्छे से
लिबास पहनेगा, अच्छा लिबास पहनेगा, चेहरा साफ सुथरा करेगा, बेहतरीन वो आजकल चलते ना वो लगाते परफ्यूम लगाएगा, बेहतरीन प्रेस वाले कपड़े पहनेगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मिसाल के तौर पर महबूब ने कहा दिन में 4 बजे मिलेंगे, अब ये इंतजार कर रहा, 12 बज गया, घड़ी देख रहा, आज का वक्त घड़ी भी बहुत धीरे चल रही है, बार बार घड़ी देख रहा, कैसे 4 बजे, कैसे 4 बजे। इंतजार की घड़ियां एक एक घंटा, एक एक महीने के मिस्ल हो जाता है। अरे आशिक से पूछो कितना मुश्किल होता है इंतजार करना। अल्लाह अकबर, कितना बेकरार होता है। बोलो होते हो कि नहीं होते हो? ये तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है, सब समझ रहे हैं। है बात सही कि नहीं? मैंने गलत कहा? मैंने गलत कहा? नहीं, इतना इंतजार, इतना इंतजार, ये दुनियादारों की बात है। अब जिनको मोहब्बत मुस्तफा से, कितनी लंबी जिंदगी हो रही है, कितनी लंबी जिंदगी हो रही है। अल्लाह अकबर, सुबह हो रही, शाम हो रही, चलो दूर की बात नहीं, मैं अपने घर की बात कहूँ। अल्लाह अकबर, देखो बड़े सरकार छोटे सरकार दोनों की नात पढ़ी ना मैंने आज। अल्लाह अकबर, मस्जिद है, बांदा शहर है, रब्बानिया मस्जिद है, वहाँ बड़े हजरत सरकार सैयद मजहर रब्बानी भी बैठे हुए हैं, और हमारे पीर मुर्शिद सरकार बाबा जान गाजी रब्बानी भी बैठे हुए हैं। दोनों भाई हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिन्होंने सुना उन्होंने मुझे बताया। अल्लाह अकबर, बड़े भाई क्या कहते हैं छोटे भाई से, भैया सामान बांधे बैठा हूँ, मालूम नहीं बुलावा क्यों नहीं आ रहा है, बड़ा वक्त गुजरता जा रहा है, तैयारी मुकम्मल किए बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, बुलावा आ नहीं रहा। तो छोटा भाई क्या कहता है, भाईजान इसलिए बुलावा नहीं आ रहा है कि अभी आपसे अल्लाह को दीन का कोई काम लेना होगा, इसलिए बुलावा नहीं आ रहा है। ये दोनों भाई आपस से बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इनके मिजाज को देखो, ये दुनिया में जो रह रहे हैं इसी बिना पे अल्लाह अल्लाह कि दीन का काम होता रहे, सुन्नत का काम होता रहे, दीन का पैगाम पहुंचाता रहो। हुजूर मुफस्सिर कुरान की जिंदगी उठाकर देख लो, तुम खुद गवाह हो, चल नहीं पाते, व्हीलचेयर में बैठकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अरे कहां बांधा, कहां सूरज चले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? दीन का पैगाम पहुंचाने आ रहे हैं, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आ रहे हैं, दीन की बातें बताने आ रहे हैं। अपना जो वक्त है वो दीन के कामों में गुजारते जा रहे हैं, गुजारते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अभी कासिद नहीं आ रहा तो खुद फरमाते हैं, जिए जाते हैं मरने के लिए, जिए जाते हैं मरने के लिए, हमारा जीना मरने के लिए है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल काट रहे हैं, हम तो घंटे गिन रहे हैं, कब वो साथ आएगी, कब वो खुशी का लम्हा आएगा कि दोनों आलम के ताजदार का दीदार होगा। तो खुद फरमाते हैं, जिए जाते हैं मरने के लिए, इस शौक में गाजी ये दिखलाएगा बरकत में खुदा सूरत मोहम्मद की। मुस्तफा से मुलाकात का वक्त है। कोई आशिक कहता है, अल्लाह अकबर, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। बात क्या है? बात ये है कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी। तुम दुनिया वालों से मोहब्बत करते हो तो घंटे गिन रहे हो, और हम तो उससे मोहब्बत करते हैं जो महबूबे खुदा है। अल्लाह अकबर, उसकी मोहब्बत दिल में है। अब हाल ये है, दुनिया देख रही मौत का फरिश्ता आया, आशिक कह रहा नहीं, दरबारे रिसालत से आने वाला कासिद आया। दुनिया देख रही है, गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, जनाजा तैयार हो रहा है। आशिक की नजर से देखो तो क्या पता चलता है, खुशबू में बसे काफूर मले। नेमत ये कहा चुपचाप चले, कुर्ता भी नया, चादर भी नहीं, क्या धूम मची है जाने की। ये धूम काहे की है? वजह ये है कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी। मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। मैंने गुस्ल कर लिया है, मैंने नया लिबास पहन लिया है। तो जानते हो, इत्र लगाया गया है, काफूर मला गया है, खुशबू में बसाया गया है, चादर नई है, लिबास नया है। और अल्लाह अकबर, हम सुन्नियों का तरीका है कि दूल्हा बना के निकालते हैं, फूलों से सजा के निकालते हैं, ताकि दुनिया देख ले ये
जाने वाला कोई मामूली नहीं, आशिक रसूल जा रहा है। मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। वो निकल रहे हो, लहद में आका की दीद होगी। मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीज हो, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो, मकान ही तो बदल रहा हो। अल्लाह अकबर। कोई आशिक ने क्या कहा जानते हो? आता है खुशी का वो मौका, आता है खुशी का वो मौका जिस मौके पे जान कुर्बान करूं। आता है खुशी का वो मौका जिस मौके पे जान कुर्बान करूं। आएंगे लहद में आएंगे। तुम अपने महबूब से मिलने के लिए तड़पते हो, हैं? उससे मुलाकात के लिए तैयारियां करते रहते हो। हम तो मोहब्बत मुस्तफा करीम से करते हैं। ये मौत आशिकों के लिए तो तोहफा है, आशिकों के लिए तो तोहफा है। अब आका का दीदार होगा जब मुस्तफा करीम आएंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। और आका अपने गुलामों को फरामोश नहीं करते। अरे आशिकों का मिजाज तो देखो यार। कोई कहता मेरी कब्र गहरी खोदना, मेरी कब्र गहरी खोदना। किसी ने अगर पूछा हो क्यों, जब आका आएंगे गुलाम लेटा रहे। मैं तो खड़े होके पढ़ूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जब आका कब्र में आएंगे तो क्या होगा? कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगी, सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह। तो सच्ची मोहब्बत करो। अरे अभी तो कब्र तक पहुंचे हो यार, हैं? क्या है वो शेर? करीम अपने करम का सदका ना शर्मा, तो और रजा से हिसाब नहीं, रजा भी कोई हिसाब नहीं। आका करीम तशरीफ लाए, अब मुस्तफा मुस्कुरा दे। क्यों? मुस्तफा अपने गुलामों से कैसी मोहब्बत करते हैं। मेरे मुर्शिद का शेर है, खुद फाके से रह जाते औरों को खिला देते। खुद फाके से रह जाते औरों को खिला देते। ये शान क़िनाअत है सरकारे दो आलम की। आका खुद भूखा रहना पसंद करते हैं, अपने गुलामों का पेट भरते हैं। कब्र में जब आका है और गुलाम हो नीचे, जिंदगी भर मुझ पर दरूद भेजता रहा, जिंदगी भर मुझ पर दरूद भेजता रहा, सलात सलाम के नजराने पेश करता रहा। आका का मिलाद, अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम का जब मिलाद होता तू दीवानों की तरह पहुंच जाता था। जो कोई मेरा जिक्र करता तू गौर से सुनता था। जब सारा जमाना सोता था तू उठकर दरूद और सलाम के नजराने पेश करता था। ऐ मेरे गुलाम खुश हो जा, मैं तेरी कब्र में आ गया। जब आका तशरीफ लाएंगे तो हाल ये होगा, कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगे, सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह की। अल्लाह ताला हमको सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तो कब्र तक का मामला था, अब मैदान महशर में क्या होगा इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। खड़े हो जाओ। सलात व सलाम। ऐ हबीबे हक ताला अस्सलातो वस्सलाम साहिबे यासीनो ताहा अस्सलातो साकिए दरिया दरिया
दुनिया उक़बा अस्सलातो वस्सलाम मालिके दुनिया उक़बा अस्सलातो या रसूल अल्लाह दरे अक़दस पे बुलवा लीजिए या रसूल अल्लाह दरे अक़दस पे बुलवा लीजिए खुदा वसलाम अर्ज़ करने को मौत जब आए तो अनवर मुस्तफ़ा हो सामने मौत जब आए तो अनवर मुस्तफ़ा हो सामने और फिर गूंजे ये नारा अस्सलातो वस्सलाम और फिर गूंजे ये नारा अस्सलातो वस्सलाम साहिबे यासीन ताहा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सह्बिहि आज बात मोहब्बत की चली। बाज़ लोग हो सकता सोचते हो ये मोहब्बत से फ़ायदा क्या है। देखो उस तरह हन्नाना का वाक़या तुम सुन चुके हो, उलमा किराम ने सुना ना, वो लकड़ी का मिंबर है जिसमें सरकार टेक लगा के पहले खुतबा दिया करते थे। वो हुजूर के फिराक में रोई तो क्या इनाम मिला? जन्नत में सर्व का दरख्त। मुस्तफ़ा करीम जा रहे हैं, सलाम की आवाज़ आई, आका करीम मुस्कुराए और फरमाया ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। साहबा किराम ने क्या सुना, ओहद को आपकी मोहब्बत से क्या फ़ायदा होगा? ओहद पहाड़ को आपकी मोहब्बत से क्या फ़ायदा होगा? मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं क़यामत के रोज़ ओहद पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लकड़ी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे जन्नती बन जाए, पहाड़ मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो हम ईमान वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करें तो क्या जन्नत नहीं मिलेगी? है शर्त ये सच्ची मोहब्बत। हमारे अहले सुन्नत वल जमात में एक तबका ऐसा है बेटा जो अमल के मैदान में बहुत जुलूस निकालने में आगे, जलसे करने में आगे, उर्सों में जाने में आगे,
नफली कामों में बहुत मुस्तैद और फराइज में पीछे, ये गलत है। पहले फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मौक़िदा, फिर गैर मौक़िदा, फिर नफली काम। और ईमान सलामत रखना। कोई एक तबका ऐसा जो कहता नहीं अमल की जाओ, अकीदे की बात नहीं करो। तो उनके समझाने के लिए तो एक मिसाल दे रहा हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। अगर ईमान है और अमल नहीं है तो भी जन्नत मिलेगी, ध्यान रखो। और अमल है और ईमान नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स है, गैर मुस्लिम था, 9 बजे मौलाना जी साहब से मुलाकात की, इन्होंने उससे कुछ गुफ्तगू करी, 10 बजे तक बातचीत चलती रही। 10:30 बजे उसने कहा मैं हजरत ईमान लाता हूं, अपने तमाम पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूं और ईमान की दौलत मुझे नसीब हो जाए। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 11 बजे बाहर निकला, सड़क पार करा तो एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। बताओ कहां जाएगा? एक टाइम की नमाज पढ़ी, जन्नत में गया कि नहीं गया? क्यों गया? ईमान की दौलत आ गई हजरत, इसलिए जन्नत में जाएगा। ईमान की दौलत आ गई इसलिए जन्नत मिलेगी। अब एक शख्स है 90 साल तक नमाज पढ़ता रहा, 90 साल इबादत करता रहा, रोजा रखता रहा, हज करने जाता रहा, खूब सख्ती से अमल करता रहा। 90 साल के बाद अपने दोस्तों के पास बैठा था, कहा यार 90 साल से इबादत कर रहा हूं लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, समझाने के लिए कह रहा हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। खुदा एक नहीं दो है, और वो शख्स नहीं कहा कि मेरा अब अकीदा ये है कि मैं दो खुदा मानता हूं या 3 खुदा मानता हूं। ये बात ही की उसने। किसी ने कहा अरे भाई होश के नाखून कर क्या कर, कहा नहीं मेरा तो अकीदा यही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत सुम्मा माज़अल्लाह। ये बात करी, छत के नीचे खड़ा था, छत गिरी, मर गया। कहां जाएगा? नहीं बताओ सब लोग, जाएगा ना जहन्नम में। क्यों जाएगा? 90 साल नमाज पढ़ी, 90 साल नमाज पढ़ी है, 90 साल रोजा रखा है, 90 साल खैरात की, लेकिन ठिकाना कहां? तो पता ये चल रहा कि असल चीज क्या है? ईमान। ईमान है और ये नेकियां हैं, रब का फज़ल हुआ तो जन्नत की बहारें इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। लेकिन अगर ईमान में कमी आ गई, बात हो गई अकीदा मत देखो, तो ये तो वो उसी तरह हो गया कि हमारे अफजल साहब ने शरबत बनाया, समझे आप लोग? पीने मत चले जाना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितने तकरीब आए, आप शरबत कहाँ गिला है, समझाने के लिए बात कर रहा है। ये शरबत बनाया, 100 किलो दूध डाला, 50 किलो काजू डाले, 50 किलो किशमिश डाली, 50 किलो चिलगोजा डाला, 50 किलो बादाम डाला, और बेहतरीन दूध और आइसक्रीम जो जो तुम लोग डालते हो, फालूदा आलूदा जितना भी सब कुछ होता है आइटम जोरदार वाला, सब मिला मिलू के बेहतरीन शरबत बनाया। अब इत्तेफाक से इनके साले साल जो है मुख्तार साहब या जुबैर साहब अपने लड़के गोद में लेके आए और कहने लगे दूल्हा भाई आपने शरबत बनाया? बेहतरीन आला किस्म का दूध, बेहतरीन शरबत बनाया। ये बात ही कर रहे थे, जो बच्चा गोद में था उसे पेशाब कर दिया, 2 कतरे जाके शरबत में गिर गए, 2 कतरे पेशाब के शरबत में गिर गए। पियोगे? जल्दी बोलो, क्यों नहीं पियोगे? सोचो, अरे भैया इसमें दूध है, तुम कहोगे बिल्कुल सही है, काजू भी हैंगे, फालूदा भी है, होने दो, चिलगोजा भी है, बहुत अच्छी बात है, अरे पिस्ता भी है, बादाम भी है, केसर भी है, दूध भी है, मलाई भी है, रबड़ी, जितनी चीजें होती है दूध आला किस्म की शरबत में सब है, पी लो। नहीं, 2 बूंद। अरे भैया दूध देखो, 2 बूंद क्यों देख रहे हो? नहीं, बात सही करी,
बहुत कुछ कह गया, समझ लो। नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सब कुछ है मुस्तफा की शान में। पियोगे शरबत? है नहीं, प्यासे रह लेंगे, हैंडपंप का पानी पी लेंगे, है? लेकिन शरबत नहीं पीएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 बूंद, बात समझ में आ रही है? 2 बूंद ऐसी मिल गई है जिसने सारा दूध गारत कर दिया, शक्कर गारत, काजू बादाम, चिलगोजे, फालूदा, आइसक्रीम, सबको बर्बाद कर दिया इस 2 बूंद ने। सब कुछ बर्बाद हो गया मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने से। बात समझ में आ गई हो तो गिठान बांध लेना, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सब बर्बाद कर देगी, सब बर्बाद कर देगी। अल्लाह हमको तुमको सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए। अब दुआ के लिए आंख उठाओ। 11:30 हो गया। इलाहुल आलमीन मेरे बयान करने में किसी किस्म में कोई गलती हुई तो माफ फरमा दे। अल्लाह हम जितना सुनते उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको नमाजी बना दे। अल्लाह बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक सईद अता फरमा। अल्लाह सच बोलने की तौफीक अता फरमा। मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बुराई से बचा, बेहयाई से बचा, गुनाह के कामों से बचा। अल्लाह दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमा दे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग रोशन फरमा दे। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो कर्जदार हैं उनको कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। हनीफ भाई और फरीदा बीबी, अहमद मियाँ, गोरू भाई, ये चारों ईमान वाले जो दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार इनकी कब्रों को कुशादा फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम के सदक़े हम सबको बख्श दे। मुस्तफ़ा करीम के सदक़े हम सबको बख्श दे। अल्लाह दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलजार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े क़ल्ब के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे। प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।